साथियों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका जन्म किस पाया में हुआ है, तो उसके लिए बहुत सरल सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से आप बड़ी सरलता से जान सकते हैं कि आपका जन्म शनि के किस पाया में हुआ है। आपको पता है कि राजस्थान इत्यादि देश के कुछ हिस्सों में शनि का पाया विशेष महत्व रखता है। केवल इसी के आधार पर वहां पर बहुत सी भविष्यवाणी कर दी जाती है। शनि आपकी जन्म राशि से गोचर में संचार करते हुए जब अलग अलग भावों से गुजरते हैं, तब उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, शनि का पाया जानना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको केवल अपनी जन्म पत्रिका में देखना है कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा किस भाव में है। आपको केवल ये देखना है कि आपकी लगन पत्रिका में चंद्रमा इन तीनों में से किसी भी एक भाव में होगा। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा प्रथम भाव में, प्रथम भाव इस भाव को कहते हैं, या फिर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा इस वाले भाव में, इसे छठा भाव कहते हैं, इस भाव में है, या फिर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा एकादश भाव अर्थात इस भाव में है। यदि इन तीनों में से किसी भी भाव में है, तो इसका अर्थ ये होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि देव का सोने का पाया है, अर्थात प्रथम, छठा और एकादश कुंडली के इन तीन भावों में यदि चंद्रमा है, तो शनि देव का पाया सोने का पाया कहलाएगा। इसका फल अशुभ होता है। व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में गुजरता है। पारिवारिक और व्यावसायिक उलझने रहती हैं। शत्रु भय, रोग शोक का भय रहता है। मानसिक तनाव होता है। बेकार के खर्चे रहते हैं। कलह क्लेश होती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा दूसरे भाव में है, पंचम भाव में है या नवे भाव में है, दूसरा भाव ये वाला भाव है, पंचम भाव इस भाव को कहते हैं और नवम भाव इस भाव को कहते हैं। यदि इन तीनों में से किसी भी भाव में चंद्रमा है, तो इसका अर्थ हुआ कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि देव का पाया चांदी का है। इसका फल अति शुभ रहता है। पहले से जो भी किए गए प्रयास होंगे उसमें सफलता मिलती है, अर्थात आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उनके आधार पर इस बार आपको सफलता मिलेगी। यदि गोचर में यही स्थितियां बन जाएं, तब भी ऐसा ही फल जानना चाहिए। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क होता है और उच्च विद्या की सफलता मिलती है। विवाह तथा पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। वाहन आदि का सुख और बाकी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। देश विदेश की यात्राओं के ऐसे व्यक्ति को अवसर भी मिलते हैं। यदि चांदी का पाया है तो अति शुभ रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि पिछले जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का अच्छा फल आपको इस जन्म में मिलेगा। और यदि गोचर में ऐसी स्थिति आती है, तब आपके पहले से किए हुए प्रयासों में धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है, उच्च प्रतिष्ठा मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है, संतान, भूमि, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति भी हो सकती है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में या गोचर में यदि चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे, सातवें या 10वें भाव में आ जाए, जन्म के समय अगर कुंडली के इस भाव में, इसे तीसरा भाव कहते हैं और इस भाव को 7वां भाव, और ये भाव है 10म भाव, इन तीनों में से किसी भी भाव में चंद्रमा है, तो इसका अर्थ ये निकला कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि का पाया, तांबे का पाया कहलाएगा। जिनकी कुंडली में तांबे का पाया होता है या जिनके गोचर में तांबे का पाया आ जाता है, उन जातकों को उस समय के दौरान बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। कार्य व्यवसाय में लाभ होता है, उन्नति के रास्ते खुलते हैं, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क होता है, उच्च विद्या में सफलता मिलती है, विवाह तथा पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, वाहन इत्यादि सुख और बाकी की सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं कर सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 4, 8 और 12 भावों में चंद्रमा की स्थिति हो, या फिर
गोचर में संचार के दौरान चंद्रमा 4, 8 और 12 भावों में आ जाए। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि शनि का लोहे का पाया है। इसका फल अति अशुभ है। आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों को सहना पड़ता है, सेहत खराब रहती है, तनाव और उलझने बढ़ जाती हैं, दुर्घटना से चोट लगने का भय रहता है, व्यवसाय में विघ्न बाधाएं बढ़ जाती हैं और कई बार तो प्रयास करने पर भी लाभ नहीं मिलता। लाभ कम होता है और खर्चे अधिक बढ़े रहते हैं। साथियों, यदि आपको ये जानकारी रोचक लग रही है और काम की लग रही है और आपको लगता है कि आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं काम आ सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे शेयर भी करें। यदि आप ज्योतिष क्यूरी चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें।